मतलब विदाउट एनी डिले हम अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक का, कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। लेट्स सपोज कि मार्केट जो है वो up जा रही है, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट अप जा रही है, तो मार्केट जो है वो मतलब एक कैंडलस्टिक बनाई है मार्केट ने, वो मार्केट जो है वो क्लोज कर दिया मार्केट ने अपनी कैंडलस्टिक जो है वो बुलिश में। उसके बाद मार्केट ने अगेन कैंडलस्टिक बनाई है, वो भी जो है मार्केट ने एक मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाई है बाय में, और मार्केट ने में वो है वो मतलब एक टाइम पे क्लोज हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है वो सेल प्रेशर आता है। मार्केट ने सेल प्रेशर लिया, एक छोटी सी जो है वो कैंडलस्टिक साथ बनाई सेल की, क्योंकि जो है वो ऑर्डर हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है बाय का, जो बाय का मतलब जो एक स्ट्रेंथ है एक बायर्स की, जो मतलब हम कह लें कि स्ट्रेंथ बाय ट्रेंड का जो सॉरी बाय ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है अब तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडलस्टिक बनाई है मार्केट ने सेल की। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वो काइंडली अपने अपने माइक ऑफ रखें। अब अब क्या हुआ कि अब जो है वो यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडलस्टिक बनाई है सेल की। यहाँ पे हम जो है इसको एज आ ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ये जोन है, या ये जो है वो सिर्फ सेल की एक कैंडलस्टिक है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, हमें कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, हमें कंफर्मेशन जो है वो नहीं रिक्वायर्ड। तो एवरीथिंग हम जो है वो आज इंशाल्लाह इसमें क्लियर करेंगे। बेसिकली टोटल जो है वो टाइप्स 3 हैं इसकी। इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आ गया। उसके बाद इसकी जो है वो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ओबी एंड इनवैलिड ओबी। वैलिड ओबी और इनवैलिड ओबी। काइंडली अपने अपने माइक ऑफ रखिएगा। सिर्फ आप एक की वजह से जो है वो बाकी जो मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक अगर हम ऐसा एक एग्जांपल ले लें, ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड, इन दोनों में जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि मैचिंग है, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे जो है मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरह वर्क करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड में क्या आता है, सप्लाई एंड डिमांड में क्या आता है, सप्लाई एंड डिमांड में ये होता है मार्केट अप जा रही है, मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे मार्केट ने 3-4 कैंडलस्टिक बनाई है इस पॉइंट पे, और मार्केट अगेन चली गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस जो है वो लेवल को, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं एज अ सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन। क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे मार्केट आएगी, मार्केट वो जोन पे डिपेंड करता है कि जो जोन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मार्केट वहां से मतलब उस लिहाज से जो है वो अप जाएगी।
तो अब क्या होगा, अब हम जो है वो इसको एज अ डिमांड जोन हम इसको ड्रा कर लेंगे। ये हम बात कर रहे हैं डिमांड जोन की, सप्लाई एंड डिमांड जोन की हम बात करें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन में मार्केट इस एरिया में जहाँ पे मार्केट डिमांड बना रही है, वहां पे मार्केट क्या करेगी, मार्केट 3 4 दो मिनिमम 2 कैंडलस्टिक तो होनी चाहिए ना एक डिमांड जोन में, वैलिड डिमांड एंड सप्लाई जोन में। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक भी हो सकती है, मार्केट 4 कैंडलस्टिक भी होंगी, इससे ज्यादा होगी तो हम जो है उसको एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या सप्लाई जोन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, इस पे हम जो है वो नहीं देखना। ऑर्डर ब्लॉक में क्या करेगी कि मार्केट एक ही कैंडलस्टिक बनाएगी, लेकिन वो कैंडलस्टिक क्या होगी कि वो कैंडलस्टिक की सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखनी है, वो ये देखनी है कि वो कैंडलस्टिक की क्लोजिंग जो है वो मैक्सिमम मिनिमम भी उसकी 80% को कवर कर रही हो। मतलब अगर उसने वीक बनाई है तो वो मैक्सिमम इतनी सी वीक हो या इससे भी कम हो, उसकी जो बॉडी है वो फुल कवर होनी चाहिए। ये सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी आ गई है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की। तो मार्केट अप जा रही है, हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये हम इसको ड्रा कर लेते हैं। और अब मार्केट जो है वो कम से कम ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद भी नीचे से ट्रेंड नहीं हमने देखना कि नीचे से जो है वो मार्केट का ट्रेंड कैसा जा रहा था, ये वाला हमने इस ट्रेंड को, ये हम बात कर रहे हैं अब ओबी की। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में मैंने बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई जोन में क्या, सप्लाई डिमांड जोन में क्या डिफरेंस है। सप्लाई एंड डिमांड जोन में डिफरेंस ये है कि वहां पे मिनिमम 2 कैंडलस्टिक एंड मैक्सिमम जो है वो 4 या 5 कैंडलस्टिक होंगी उस जोन में। उसके से कम हुई तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, उससे ज्यादा हुई तो हम उसको जो है वो इग्नोर कर देंगे। अब मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 से कम क्या होगी, एक कैंडलस्टिक होगी यहाँ पे। अब जहां पे एक कैंडलस्टिक होगी वो, जी जी अब स्टार्ट हो रही है, अब शेयर हो रही है। जी जी आ गई स्क्रीन। क्या ये वीडियो बना? जी हाँ। काइंडली अपने सब माइक ऑफ कर दीजिएगा, इससे जो है वो काफी डिस्टरबेंस हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस वजह से जो है वो बाद में आप ही को मुश्किल पेश होगी सुनने में। तो हम थे इसी पॉइंट पे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ये वाली बॉडी है, ये मतलब जो ये कैंडलस्टिक है, ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये फुल बॉडी के साथ होनी चाहिए। अब हमने इसको देखना है, ये फुल बॉडी के साथ क्लोज हो रही है हो, और इसके जो आगे वाली मिनिमम 2 कैंडलस्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो रही हो। सिर्फ एक कैंडलस्टिक है, वहां पे हम एंट्री ले लेंगे। काइंडली ये कौन है? ताब भाई सबको म्यूट कर देना, आप कर दिया बाद में मैंने, जब कर दिया सवाल जवाब होंगे ना कर दिया मैंने। तो हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक है इसके बाद मिनिमम 2 कैंडलस्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। अक्सर कहा था हम जो मिस्टेक करते हैं, मैं भी समटाइम कर जाता हूँ ये वाली मिस्टेक, कि इस जैसे ये मार्केट ने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो है वो बनाई है। और हम मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ से जैसे मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की, ये कैंडलस्टिक क्लोज की, हमने इस पॉइंट पे जो है वो इंटर हो गया मार्केट। यहाँ से लेट्स सपोज के मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आ रही है, यहाँ से मार्केट जो है वो हमने ये बॉडी क्लोज किया, हम जो है वो यहाँ पे इंटर ले लेंगे। अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक ऐसा जोन बना दे, मार्केट मतलब सप्लाई जोन बना दे, ये भी तो चांसेस है ना मार्केट के। क्योंकि मार्केट ने अभी हमें जो है वो फुल साइन नहीं दिया कि मार्केट ने ये वाली अभी कैंडलस्टिक नहीं बनाई, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन बना दे, ये वाला। और अगेन अब क्या हुआ कि अब मार्केट डाउन है। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है हमने जो है वो विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी, हमने देखा नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो चुका है या नहीं, हमने जो है एंट्री ले लिया। अब क्या होगा, हमारा जो है वो एसएल हिट हो जाएगा।
तो इसलिए दो प्रॉपर्टीज बताई हैं। सबसे पहले तो है ये बॉडी फुल, मतलब ये कैंडलस्टिक फुल बॉडी के साथ क्लोज हुई हो, मतलब मिनिमम 80% जो है उस बॉडी का कवर होना चाहिए। विक जो है वो 20% या 10-15% होनी चाहिए, मतलब हो भी तो खैर है। और उसके बाद मिनिमम 2 कैंडलस्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। जो है वो अगर अपवर्ड की जानिब है तो जाहिर सी बात है कि बाई की कैंडलस्टिक क्लोज हो, और अगर डाउन में है तो जो है वो सेल की कैंडलस्टिक फुल बॉडी के साथ क्लोज हो रही हो। ये सब जो है वो दो मेन पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो मतलब अभी ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है, तो इस वजह से हम अभी इसी की जो है वो लाइव चैट पे देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जो है वो क्या किया है। यहाँ पे ये देखें, मैं थोड़ा सा जो है इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये कैंडलस्टिक नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली। अब ये देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे से जो है वो अप जानब स्ट्रॉन्ग जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक कैंडलस्टिक बनाई है सेल की। सेल की कैंडलस्टिक का और मिनिमम देख लें कि हम जो है वो 75% या 80% उसका जो बॉडी है वो कवर हो रही है। अब क्या किया मार्केट ने, उसके बाद अपना जो ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रखा। अब क्योंकि नीचे से मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से भी मार्केट ने जो है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी है। अब क्या हुआ, अब हमने जो है इस पॉइंट पे एंट्री ले लेनी है। ये जो हमारा जोन है पूरा, इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, मार्केट देखें कितनी जो है वो कंटिन्यूसली बाय गई है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला। हमने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक की सबसे जो बड़ी आप कह लें कि ख़ुसूसियत है, उसमें से एक ये है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना पड़ता कि ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि जो है वो ट्रेंड बाय चल रहा है, सेल चल रहा है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो, आपकी टीपी है। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, टीपी है। अब क्या कहेंगे, अब लेट्स सपोज कि हम देखें, अब हम इसको मतलब थोड़ा सा जो है वो दूर से देखें तो क्या कंटिन्यूसली हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, मतलब अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं तो वो ये कहेगा कि जो ट्रेंड है वो अप की साइड पे चल रहा है। तो क्या कहेंगे, अब हम लेट्स सपोज ये ट्रेंड जो है वो मतलब अपवर्ड है। अब यहाँ पे हम सेल की एंट्री ले लें, क्या कहेंगे कि यार ट्रेंड अपवर्ड है, आप जो सेल की एंट्री ले लें ये हाईली रिस्की हो सकती है। बट लेकिन हमने जो है वो अपने अकॉर्डिंग, हमने अपने जो है वो मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने एंट्री जो है वो बिल्कुल ठीक पॉइंट पे लिया है। यहाँ पे मार्केट ने एक सेल, सॉरी ये देखें, मार्केट ने दो जो कैंडलस्टिक हैं वो सेल की बनाई है, एक और दो। उसके बाद मार्केट ने ये वाली बॉडी देखें, ये वाली, ये देखिए मार्केट ने राउंड अबाउट ये कैंडलस्टिक 85% जो है वो बॉडी कवर कर रही है। उसके बाद मार्केट ने अगेन जो अपनी डाउन साइड की मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग की है, 2 3 4 कैंडलस्टिक बनाई है मार्केट ने। अब क्या होगा, अब हम इस जो है वो इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री जो भी है वो लगानी हो वो लगा देंगे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो मार्केट ने वो डाउन साइड मूवमेंट दी। अब हम यहाँ पे एक और चीज जो है वो नोट करें, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट ने एक जो है वो डिमांड जोन भी बनाया हुआ है। ये देखें मार्केट जो है वो जा रही है, ये डिमांड जोन बना दिया। अब बेसिकली हम कह लें, लेकिन हाईली अक्सर औकात जो है वो ये वाले जो मतलब है ना जोन, वो मतलब यहाँ पे हम बात करें, हम यहाँ पे बाय की एंट्री भी ले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर से सेल की एंट्री भी ले लेते हैं। और जो ट्रेडिंग का मजा ही है ना, मतलब तब आता है जब आपकी कोई एंट्री मिस ना हो और जो एक्यूरेसी है वो भी हाईली हो। यहाँ पे हमने जो है वो बाय जोन को मतलब ये हम अगर हम इसको थोड़ा सा हट के इससे हम बात कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर की, या वो मार्केट अक्सर बनाती है। यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट अप जा रही है, ठीक है, अप जा रही है। मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बना दिया, मार्केट ने यहाँ पे एक जो है वो अपना हाई लगा दिया जो भी लगाना था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन जो है वो एक हो सकता है यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाए सेल का, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है वो सप्लाई जोन बनाए। यहाँ पे नीचे मार्केट ने क्या किया था, नीचे मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने जो है वो डिमांड जोन बनाया हुआ था। मार्केट क्या करेगी, मार्केट अप यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये जोन जो है वो नजदीक है, ऊपर से मार्केट जो है वो जल्दी इसकी तरफ पलट रही है एक जोन की तरफ। अब क्या होगा कि मार्केट जो है वो शूट कर जाएगी डाउनवर्ड में। ये वाला एरिया, इसने मार्केट ने रिस्पेक्ट दोनों को दी है। हमने ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ने रिस्पेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा दिया, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट दोनों को दी है।
और उसके बाद मार्केट ने जो है वो इसको रिस्पेक्ट दी है। ऑर्डर ब्लॉक को हम कह सकते हैं, या यहाँ पे जोन भी हो सकता है, यहाँ पे या ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन ये एक आप कह लें कि एक मार्केट का स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा। इसे आप जहन में रख लें, मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइव एग्जांपल जो है वो हम NZUSD की देखेंगे कि NZUSD ने मार्केट में क्या किया था। मार्केट ने एक डाउन आ रही है, मार्केट ने एक जो है वो फ्लैग बनाया है NZUSD में, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट पे एक जो है वो सेल का जोन बनाया है, सप्लाई जोन बनाया है। इस पॉइंट पे मार्केट जो है वो नीचे चली गई है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने एक डिमांड जोन बना दिया है इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ, अब अपने अपने माइक ऑफ रखिएगा। अब क्योंकि मार्केट ने ऊपर सप्लाई जोन बनाया हुआ, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट तो देनी देनी है, लेकिन नीचे जब मार्केट ने नया एक डिमांड जोन बना दिया है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको टच करेगी। अब क्योंकि ये एक नजदीक है, मतलब ये देखें नजदीक है, और मार्केट जो है वो शूट कर जाएगी। ये मार्केट ने जो है वो सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट दिया है, मार्केट ने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट दिया है। ये नीचे मार्केट ने जो है वो डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे जो है वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन में मैं आपको एक और डिफरेंस बता दूं। H1 का टाइम फ्रेम है, लेट्स सपोज ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 पे मार्केट ने क्या किया है, एक कैंडलस्टिक बनाई है। अब क्या कहेंगे हम, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडलस्टिक है। लेट्स सपोज हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडलस्टिक है, लेकिन वहीं हम इसको छोड़ दिया। H4 टाइम फ्रेम है, हम H4 से डायरेक्ट जो है वो H1 में चले गए हैं। अब H1 में क्या होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है वो एक कैंडलस्टिक है H4 में, तो H1 में क्या होगा, H1 में यही इसी एरिया में जो है वो 4 कैंडलस्टिक्स होंगी, 4 कैंडलस्टिक होंगी इसी एरिया में। तो वो क्या हुआ कि मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन है ना, ये हाईली एक दूसरे से जो है वो मैच करते हैं। हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो, लेकिन अगर हम उसी ऑर्डर ब्लॉक को छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा कि वहां पे कैंडलस्टिक होंगी सप्लाई जोन की या डिमांड जोन की। वो जोन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ पे बन रहा है। तो हम बात कर रहे थे जो है वो उसी की, देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक बनाया है सॉरी, डिमांड जोन बनाया है। यहाँ पे नीचे भी डिमांड जोन बनाया है, मार्केट जो है वो चली गई। अब यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि आपको दो ही मैंने बताई हैं। तो अब सिर्फ आपने उन्हीं दोनों को देखना है। अगर तो वो दोनों हैं तो आपने उस पर एंट्री ले लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, एंट्री ले लेनी है। वैलिड ऑर्डर, इन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से हैं, और उसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया। अब और फाइंड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक वैलिड। यहाँ पे सम टाइम जो है वो मिस्टेक क्या करते हैं, ये क्या, ये एक जोन है। यहाँ पे कोई भी हम जो है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख रहे। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक में एक कैंडलस्टिक होती है, वो बाय की हो सकती है, वो सेल की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पूरा जोन बना हुआ है, सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट अप जा रही है। रैली, रैली बेस और रैली, सॉरी, रैली बेस और ड्रॉप। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बेस बनाई हुई है सेल की, एक जोन बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मार्केट ने उसको टच किया और डाउन। और हम फाइंड करते हैं, ये देख लें, लेकिन ये एक सप्लाई जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और ये रहा एक जो है वो जोन। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये जो है वो इनवैलिड जोन है। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कि इनवैलिड जोन कौन से थे। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एक दो और जो है ना हम एग्जांपल्स देख लें इसमें। ये वन ऑफ माय फेवरेट जोन कह लें, वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक, जो भी कहना है, लेकिन ये फेवरेट में से है। ये रहा, ये मार्केट ने फेल किया है, लेकिन एसएल हंटिंग हुई है, हम फेल तो नहीं कह सकते यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये वाला, हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट डाउन है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट अगेन डाउन है। लेकिन यहाँ पे हम देखें,
हमारी जो है वो सेकंड क्या थी कि जो कैंडलस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हुई हो, लेकिन ये वाली कैंडलस्टिक देखें विक्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो रही, इसमें विक है। इसने तो अपनी जो है वो बॉडी को 40% भी कवर नहीं किया, विक बना दिया। एक कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है और उसका देखें इफेक्ट देखें कि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है, एसएल हंटिंग की है। ये सर देखिए काइंडली मेरा एक क्वेश्चन है सर, काइंड जिसका भी क्वेश्चन है वो एंड पे पूछेंगे, टाइम सबको मिलेगा। अभी फिलहाल आप जो है वो समझ लें, अपना क्वेश्चन नोट कर लें, चलो सही तो बाद में पूछ लीजिएगा। सही है सही मेरा ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने देखें कि मार्केट ने जो है वो पीछे तो सेल की कैंडलस्टिक बनाई है, लेकिन आगे देखें मार्केट ने 2 कैंडलस्टिक, हमारा जो है वो ये था मिनिमम 2 कैंडलस्टिक जो है वो सेल की स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हुई हो। अब यहाँ पे मार्केट ने 2 कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज कर दी है। अब देखें कि मार्केट ने जो है वो इसे रिस्पेक्ट दी है और डाउन मतलब देखें कि कितना गई है। सॉरी। ये थी हमारी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम बात करते हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की। सबसे ज्यादा जो एसएल होते हैं वो इसी पे होते हैं कि हम जो है वो ये नहीं चेक करते कि जो है वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जिस मर्जी मतलब आप कह लें कि हो, वो रिस्पेक्ट उसमें जरूर मिलेगी उस ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन शर्त ये है कि वो वैलिड हो। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ, लेट्स सपोज के मार्केट अप जा रही है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाई है बाय की। अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने बाय की कैंडलस्टिक बनाई है, मैं इसको जो है वो रेस कर देता हूँ। मार्केट ने एक बाय की कैंडलस्टिक बनाई है, यहाँ पे कितनी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने एक बाय की कैंडलस्टिक बनाई है और उसके साथ ही मार्केट ने जो है वो एक जोन बना दिया है। अब इसकी भी जो है वो 2 आप कह लें कि कंडीशंस हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की। अगर उनमें से एक भी है तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इनवैलिड होगा, वो वैलिड नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद मार्केट ने एक कैंडलस्टिक बनाई हो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आइए, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ कैंडलस्टिक बना दिया है। तो यह क्या हो गया, क्योंकि हमारी जो है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, मतलब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक के साथ बना दिया। अब क्या हुआ, मार्केट डाउन। अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट तो देगी, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो देगी, लेकिन क्या देगी, एसएल हो सकता है कि मार्केट एसएल हंटिंग करके इसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत ऑर्डर फ्लो तो नाम में तो आता ना कि इनवैलिड है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट देगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ कि अब हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे एसएल हिट हो गया। ये था नंबर 1 कंडीशन कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जो सबसे मेन कंडीशन है जिसपे मतलब इतना फोकस नहीं करते, वो ये है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाई है। ये सबसे ज्यादा जरा सुनने वाली बात है। मार्केट ने एक कैंडलस्टिक बनाई है बाय की। अब क्या किया, अब मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। मार्केट क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही ये क्लोज होगा, ऑर्डर ब्लॉक उसके थोड़ा सा बिल्कुल साथ इसी तरह होता है, ठीक है। अब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब क्या हुआ, अब मार्केट ने इसी के साथ ही कैंडलस्टिक बना दिया, लेकिन कैंडलस्टिक ने क्या किया कि कैंडलस्टिक ने इसके साथ विक्स बनाई है, विक्स बना के इसको जो है वो कवर कर दिया है। अब क्या हुआ, अब ये जो इस पॉइंट से यहाँ पे जो मार्केट ने ये जो विक बनाई हुई है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। यहाँ पे एक विक बनेगी और मार्केट हो सकता है कि दूसरी विक्स भी बने। ऑर्डर ब्लॉक में जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में हमने ये देखी है तीसरी कंडीशन के मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक के साथ वाली, उसने नीचे की तरफ जो है वो अगर बाय में है तो नीचे की तरफ विक ना बनाई हो, ऊपर की तरफ बेशक जो है वो थोड़ी सी बनाई हो, 20% या 15% ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ उसने कोई विक ना बनाई हो वैलिड में। इनवैलिड में मार्केट नीचे की तरफ एक विक बना के लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, चलो ये ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ये इनवैलिड हो गया। और यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे मार्केट इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देती कि एसएल हंटिंग करके चली जाए। यहाँ पे मार्केट जो है वो उसको ब्रेक करती हुई जो है वो नीचे चली जाती है। ये हमारी सबसे जो है बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो करते हैं कि वो इसको वैलिड समझ के इस पे ट्रेड करते हैं, ये हमारी जो है वो मिस्टेक होती है। मैं अगेन जो है वो बता दूं कि मार्केट ने जो है वो लेट्स सपोज बाय है, बाय गई है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। उसके बाद मार्केट जो है वो अगेन अप जा रही है,
अब यहाँ पे जो है वो इतनी वीक तो हो कि जो है वो सॉरी इतनी वीक तो हो कि मार्केट जो है वो इसके थोड़ा-सा बिल्कुल चलें इतना कह लें हम। इससे ज़्यादा जो है वो इससे बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो लिक्विडिटी ग्रैब ना कर रही हो, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल साथ हो। ऊपर की तरफ बेशक वो 50% हो, इतनी हो या इतनी हो उसकी खैर है, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो लिक्विडिटी उस मतलब ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस ना कर रही हो। ये है वैलिड में। इनवैलिड में मार्केट क्या कर रही है? मार्केट उसको क्रॉस कर रही है यहाँ पे और ऊपर भी एक विक्स बना रही है। तो ये थे इनवैलिड और वैलिड में डिफरेंस कि बॉडी में कवर होनी चाहिए, मतलब फुल बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक जब वो सेल में है तो बाय की कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक होनी चाहिए, मतलब सेल ट्रेंड है, बाय की कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक होगी, वहां पे जो है वो मार्केट जाएगी और गेन डाउन। मतलब जो है मैं आपको एक समझा दूं, यहाँ पे मार्केट अप जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मार्केट एक कैंडलस्टिक यहाँ पे बनाई है, फिर एक कैंडलस्टिक मार्केट ने यहाँ पे बनाई है और मार्केट अगेन जो डाउन है और मार्केट अगेन अप है। और हमारा टारगेट जो है वो इस पॉइंट से हमेशा अप होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस तो ब्रेक करती है और न्यू रेजिस्टेंस बनाती है अप ट्रेंड में। तो हमारा जो टारगेट है ये नहीं, बल्कि यहाँ हाँ अगर यहाँ पे कोई जोन बनाया हुआ है या यहाँ पे मार्केट ने अगेन कोई जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ तब ये रखना है, अदरवाइज यहाँ मार्केट जो है वो हमेशा न्यू हाई बनाती है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो जोन बनाया बाय का, बाय ऑर्डर ब्लॉक बनाया और हमने इसको जो है वो कवर कर दिया। इसी तरह सेम सेल में है, मार्केट जा रही है डाउन, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक क्लोज हुई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे दूसरी कैंडलस्टिक क्लोज हुई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो है वो मार्केट जा रही है और मार्केट ने सेम इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करती है, बशर्त ये कि वहां पे कोई जोन ना हो, वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो और मार्केट न्यू सपोर्ट बनाती है डाउन ट्रेंड में। ये जो है वो आपने हमेशा अपने ज़हन में नशीन कर लेनी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में जब हम बाय करते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी जोन, विदाउट एनी ऑर्डर ब्लॉक, क्या होगा कि मार्केट हमारा एसएल होगा, बिकॉज मार्केट डाउन है, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, सेल ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सेलर ज्यादा है, मार्केट यहाँ पे हमारा एसएल हिट करके आपकी मनी जो है वो हजम कर जाएगा ब्रोकर। ये थे वैलिड और इनवैलिड में। तो इनवैलिड ये वाला है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक कैंडलस्टिक बना रही है, उसके बाद हमने एंट्री ले लिया, मार्केट जो है वो हो सकता है कि एसएल हंटिंग करके अप जाए और हो सकता है कि थोड़ा सा अप जाए, आपको एंट्री पॉइंट पे आउट होने का चांस थे और अगेन जो है वो डाउन चली जाए। मतलब बिल्कुल हो सकता है कि रिस्पेक्ट दे, एसएल हंटिंग के बाद हो सकता है थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी ना दे, लेकिन जब हम देखें विक्स वाली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो भूल जाए कि आपकी जोन को, मतलब आपके जो है वो सेटअप को कोई रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अब हम इसको जो है वो क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं जो वो एग्जांपल देख लेते हैं अब इसकी वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की। और एक और चीज बता दूं, चलें लेक्चर तो है रखा हुआ है और जो है वो उम्मीद है कि अच्छा भी लगेगा आपको। एक चीज कि हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक मेन क्वेश्चन है जो आपको शायद मतलब कहीं से ना पता चले या कहीं से आपको जो है वो ना पता चले। हर कोई आपको क्या बताएगा, हर कोई आपको ये बता रहा होगा कि मार्केट जो है वो बाय में जो है वो हायर हाई हायर लो बनाती है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि मार्केट ट्रेंड जो है वो कब चेंज कर रही है। आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हायर हाई बना रही है मार्केट अप ट्रेंड में, और मार्केट जब लोअर ट्रेंड में मार्केट जो है वो एक लोअर लो बना रही है, लोअर हाई बना रही है, और जो है मार्केट डाउन में एक स्टीडी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ट्रेंड चेंज कब होता है हम ये देखते हैं। अब क्या होगा कि मार्केट जो है वो लेट्स सपोज हम ट्रेंड चेंज कर लें कि मार्केट जो है वो डाउन में और डाउन से अप कैसे जाएगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक जोन बना दिया है, इस पॉइंट पे मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट ने एक और जोन बना दिया सप्लाई जोन का, लेकिन मार्केट ना इसको रिस्पेक्ट, मार्केट मतलब ना इसको टच किया है ना इसको किया है, मार्केट डाउन जा रही है। अब क्या होगा, अब मार्केट जो है वो जब ट्रेंड चेंज कर रही हो बिग टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में, क्या होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक जोन बनाएगी जो हमें जो है वो फर्स्ट साइन देगी, फर्स्ट जो है वो इशारा देगी, सिग्नल देगी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब मार्केट क्या करेगी, हो सकता है कि मार्केट इस वाले जोन को रिस्पेक्ट ना दे, इस जोन को, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो जोन जो है वो वैलिड है इनवैलिड है। जिस तरह सब ऑर्डर ब्लॉक में इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, सेम इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड जोन में भी जो है वो वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं।
तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट ना दे, मार्केट इस वाले जोन को रिस्पेक्ट दे और देन मार्केट जो है वो इसको रिस्पेक्ट देगी। जैसे इसको रिस्पेक्ट दी है तो क्या हुआ कि मार्केट जो है वो, हमें पता चल गया कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा चुकी है। मार्केट अप ट्रेंड में जाने का क्या मतलब है, मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या करती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन बनाती है, सप्लाई जोन बनाती है, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देती है और डिमांड जोन को ब्रेक करती है। या वो ये देखें डिमांड जोन मार्केट क्या करती है कि मार्केट सप्लाई जोन को तो रिस्पेक्ट देती है, सप्लाई जोन बनाती भी है, डिमांड जोन को जो है मार्केट ब्रेक करती है। सेम इसी तरह अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, अप ट्रेंड में मार्केट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देती है, सप्लाई जोन को मार्केट क्या करती है, मार्केट ब्रेक करके एक न्यू सप्लाई जोन बना रही होती है। ये देखें मार्केट जो है वो सप्लाई जोन को ब्रेक कर रही है। ये थी एक बात के आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो कब चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं, मतलब देख लेते हैं जो है वो, मतलब ये देखें, अब ये एग्जांपल दिया सेम, ये देखें बिल्कुल सामने है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे एक जोन बनाया सप्लाई जोन, यहाँ पे सेम मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना दिया और मार्केट अगेन यहाँ पे ये देखें वैलिड नहीं है, बिल्कुल एक कैंडलस्टिक बनाई है, अब डाउन चली गई है। अब क्या किया, अब उसके साथ ही मार्केट अप जा रही है, यहाँ पे ये देखें मार्केट ने एक जोन बनाया है और अगेन अप है। अब वहां पे क्या करनी है, उसको टच करने आई है मार्केट नीचे और अगेन जो है वो अप। ये देखें एक सिंपल सी एग्जांपल बिल्कुल आपके सामने जो है वो, मतलब हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा, बिल्कुल सामने से मिल गई है। ये देखें मार्केट क्या करिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट जोन्स बना रही है, सप्लाई जोन बना रही है, और ये डिमांड जोन अगर हम इसकी बात करें छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा होगा कोई, उसको जो है वो ब्रेक कर रही है। और सेम इसी तरह जब उसने ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे इसने बायर जो जोन बना दिया और इसको जो है वो एक रिस्पेक्ट किसी हद तक हो सकता है कि इसमें जो है वो इंटर भी ना हुए हैं और मार्केट जो है वो डाउन। अब हम जो है वो वापिस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। अब हमने फाइंड करने हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। साथ साथ हम जो है वो क्यों ना जो जोन है सप्लाई जोन, वैलिड सप्लाई जोन, उनको भी मार्क करते जाएं। ये वैलिड सप्लाई जोन क्यों है, मैंने आपको अभी बताया है मतलब लेक्चर के स्टार्ट में, कि मिनिमम सप्लाई जोन सॉरी डिमांड जोन है तो मिनिमम उसमें 2 कैंडलस्टिक होनी चाहिए और उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो। ये देखिए 1 2 3 कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो रही हैं, और ना ही मार्केट ने यहाँ पे जो है वो वीक दी है इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हुआ, ये फुल जो है वो आप कह लें कि आप मतलब मेरा फेवरेट जो है वो स्ट्रक्चर कह लें, फेवरेट मेरा जोन कह लें। तो हम जो है वो वापस आ गए हैं वैलिड। ये देखें इनवैलिड मिल गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो है वो बॉडी को इसको हम जो है वो मार्क कर लेते हैं। सेम उसी तरह मार्केट ने जो है वो कैंडलस्टिक, हमारी कैंडलस्टिक जो है वो फुल क्लोजिंग नहीं हुई, इसमें तकरीबन आप कह लें कि 60% या 65% मार्केट कैंडलस्टिक जो है वो क्लोजिंग हो रही है। अब क्या किया, सेम उसी तरह मार्केट ने इसको हल्की सी रिस्पेक्ट दी है, एसएल हंटिंग की है और देन डाउन गई है। ये है जो है वो उसकी हम देख रहे हैं कि जब मार्केट कैंडलस्टिक जो है वो छोटी बनी हो। अब हम बात करते हैं विक वाले की, कि जब विक्स बनी हो और ऑर्डर ब्लॉक भी हो वहां पे। ऑर्डर ब्लॉक ये देखें, ये मिल गया।
यहाँ पे ये देखें कि मार्केट जो है वो वीक क्रॉस कर रही है और यहाँ पे जो है बॉडी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें मार्केट ने उसको जरा सी, बिल्कुल थोड़ी सी भी ना होने के बराबर उसको रिस्पेक्ट दे रही है। मतलब ये देखें कि मार्केट हो सकता है कि आपको एक चांस दे रही है कि एंट्री पॉइंट पर आउट हो जाए। ये देखें हालांकि जो अप ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। अगर होता तो यहाँ से जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ जाती। सेम ये रहा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। एक कैंडलस्टिक है, जोन बनाया है, कैंडलस्टिक का मार्केट ने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं दी। मतलब सेम इसी तरह बाकी जो है वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आप जो है वो उसमें आप कह लें कि बना सकेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में सर रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, एक तो ये बता दें, और सर दूसरा ये बताएं कि कौन सा टाइम फ्रेम मोस्टली सर इसके लिए अथेंटिक होता है। जी गुड क्वेश्चन है। सॉरी पहला क्वेश्चन क्या था आपका? रीटेस्ट का, ठीक है। लेकिन जब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा जी ना, जब हमें पता चल रहा है कि जी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमने कहाँ पे, ये रहा। जब हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है, तो हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पे हमने कोई वेट नहीं करना, कंफर्मेशन मिल रही है हम कंफर्मेशन का वेट कर लें। क्योंकि जब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो तो मार्केट उसको टच करके वहां पे रुकती नहीं है। मार्केट वहां पे कोई कंसोलिडेट नहीं होती, बल्कि मार्केट जो है वो स्पीडी डाउन चली जाती है। मतलब यहाँ पे ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे रुकी नहीं है, मार्केट ने जैसे इसको टच किया मार्केट जो है वो स्पीड से डाउन गई है। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की निशानी है कि हमने वहां पे, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है तो अपने रीटेस्ट का, कंफर्मेशन का आपने वेट नहीं करना, आपने जो है वो उसमें डायरेक्ट इंटर हो जाना है। नहीं सर, इंटर सर इस जगह पे होना है या सर इस जगह पे होना है सर? यहाँ पे तो हम हो नहीं ना सकते, यहाँ पे तो मार्केट ने बनाया है ना, यहाँ पे तो हम हो नहीं सकते जी जी किसी भी जी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे ये बनाएगा मार्केट ने, ये ट्रेंड बनाया है, हम देन हम इसको मार करेंगे या इस पॉइंट पे हम जो है वो इसमें एंटर होंगे। सही है जी। और टाइम फ्रेम जो है वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना हमें जो है वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो मैक्सिमम जो है वो अगर डाउन में गया तो H4 तक जाता हूँ, H4D1, जी ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। सही उससे है। जो नीचे है वो बस आपको जो है कंफ्यूजिंग होती है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? सही है सर, मेहरबानी, पूछ रहे हैं। ओके जी। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यही होता है कि उसमें कैंडलस्टिक जो है वो ओनली वन होनी चाहिए। बेस में जो बेस कैंडलस्टिक है ऑर्डर ब्लॉक की वो वन होनी चाहिए। टू होगी तो क्या होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, वो सप्लाई एंड डिमांड जोन होगा। ये चीज है ऑर्डर ब्लॉक में। जी जो ट्रेंड जो है वो चेंज वाला मतलब काफी डिटेल का टॉपिक है, लेकिन जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, यूट्यूब पे लगा दूंगा तो काइंडली आप देख लीजिएगा। अच्छा मेहताब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए जब हमें पता है कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो उसके लिए हम ट्रेंड देखेंगे या मस्ट होगा ट्रेंड देखना कि नहीं? नहीं नहीं, जब हमें पता चल रहा है ना कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है, हम उसमें इंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया मेहताब। ये देखे ना यानी ये अब, सिंगल कैंडल। जी जी। लेट्स वो ये अभी हमें क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड कौन सा है? ये वाला इतना सा बाय ट्रेंड। बाय ट्रेंड लग रहा है। यहाँ पे हम जो है वो इंटर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो जोन है ये वैलिड है। यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेंड लग रहा है? यहाँ पे अप ट्रेंड लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों इंटर हुए हैं कि हमें, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो जोन है ये वैलिड है। काइंडली 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 ये अपना जो है वो माइक ऑफ रखिएगा जो। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी बेसिकली अगर हम कोई चीज, लेट्स सपोज आप कह लें कि परसेंटेज कह लें, परसेंटेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। लिक्विडिटी जो है वो परसेंटेज कह लें कि एक आप कह लें समझौता कह लें। मतलब लेट्स सपोज कि हम कोई चीज बाय कर रहे हैं,
मतलब अप का साइन जो मैं बाय के लिए यूज करूंगा, डाउन का साइन जो साइन है वो मैं सेल के लिए यूज करूंगा। लेट्स सपोज आप कोई चीज बाय कर रहे हैं, आप कोई चीज कब बाय कर सकते हैं? आप कोई चीज सिर्फ उसी वक्त बाय कर सकते हैं जब कोई दूसरा पर्सन उस चीज को सेल कर रहा हो। और आप कोई चीज किस वक्त सेल कर सकते हैं, किसको सेल कर सकते हैं? आप कोई चीज किसी को उस वक्त सेल कर सकते हैं जब अगला बंदा जो है वो बाय करने के लिए रेडी हो या मार्केट में बायर्स मौजूद हो। सो इसी मार्केट में बायर्स एंड सेलर के रुझान को, एक परसेंटेज को जो है वो लिक्विडिटी कहते हैं। सो जी क्वेश्चन है कि पॉइंट डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक एंड सप्लाई एंड डिमांड। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैं इसमें किसी किस्म का जो है वो डिफरेंस आप कह लें कि नहीं कहता कि इसमें कोई डिफरेंस है। बिकॉज अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट ने एक H1 की कैंडलस्टिक बनाई है। सॉरी मैं जो है वो बैक करता हूँ। तो बस यही है कि अगर मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड बना रही है, यहाँ पे कैंडलस्टिक है, यहाँ पे H1 में, H4 में लेट्स सपोज H1 है, H1 पे यहाँ पे एक कैंडलस्टिक होगी। लेकिन वहीं M15 पे, M30 पे, M30 पे यहाँ पे की दो कैंडलस्टिक हो रही होंगी। बिकॉज H1 की जो है वो एक कैंडलस्टिक, M30 की टू कैंडलस्टिक होंगी, और H1 की एक कैंडलस्टिक, M15 की जो है वो आप कह लें कि तीन कैंडलस्टिक होंगी। सो इसी तरह जो है वो मैं नहीं कहता कि आपको इसमें कोई डिफरेंस है। हाँ, बस ये है कि ऑर्डर ब्लॉक में एक कैंडलस्टिक हो रही होती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 4 या 5 कैंडलस्टिक्स होती हैं। मिनिमम 2-3 कैंडलस्टिक, ये जो जोन है ये बहुत आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इसके लिए, बायर में भी और सेलर में भी। इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा मेहताब भाई, यहाँ तक मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है ना कि ऑर्डर ब्लॉक अपने प्रीवियस स्विंग या हाई को ब्रेक करे तभी वो वैलिड होता है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? और बिल्कुल बिल्कुल जरूरी बात नहीं है कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को या लो को ब्रेक करे। अब यह हम जो है वो हम मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, ये देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही है। मार्केट ने इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया तो देखें कि मार्केट ने इसको तब ब्रेक किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा तो फिर हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर फ्लो वैलिड हो। हमने ट्रेंड नहीं देखना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हमने ये देखना है कि ऑर्डर फ्लो वैलिड है। हमने यहाँ पे इंटर हो गए हैं और एसएल जो है वो थोड़ा सा ऊपर लगा दिया बस। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये देखें ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। हालांकि मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया है और मार्केट ने यहाँ पे जो है वो कोई इसको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी, जो है वो इसको देखें ब्रेक कर दिया है। हालांकि ये जो है वो ट्रेंड से बाय की कैंडलस्टिक भी स्ट्रॉन्ग है, नीचे से भी मार्केट स्ट्रॉन्ग उठ रही है। ये चीज होती है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की। जी पूछें। अच्छा भाई, क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम सप्लाई या डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क करते हैं ना, तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर एसएल हंटिंग हो जाती है, मतलब नीचे से या ऊपर से सप्लाई या डिमांड हिट कर जाती है। मतलब नीचे से बात कर लो बाइक जी की, वहाँ बाइक की जो एसएल है वो हंट करके ऊपर हमारी पोजीशन, हमारी जो भी हमारा पोजीशन है उसके ऊपर तरफ निकलता है। जी। तो मसला ये होता है कि जो पेंडिंग ऑर्डर है वो पिक करके एसएल हंट करके ऊपर जाता है, तो इसका नो 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 नो, कोई ये सोल्यूशन हो सिर्फ तो जो है बताइए। वो ये सिर्फ एक ही, ये देखे ना यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाया है यहाँ पे क्योंकि जो वैलिड नहीं है, ठीक है, ये जो जोन है ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एसएल हंटिंग किया और उसके बाद डाउन भी गई है, बिकॉज ये जो जोन है ये वैलिड नहीं था। इस वजह से जो है वो मार्केट ने हमारी एसएल हंटिंग किया। जब वैलिड जोन होता है मार्केट उसको कभी भी नेवर एवर मार्केट आपका एसएल हंटिंग होगा। ये देखें ये जोन वैलिड था, नो एसएल, मार्केट उसको टच भी नहीं किया। ये जोन वैलिड था, मार्केट ने बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा टच किया, मार्केट डाउन।
और ये देखें ये इनवैलिड था, मार्केट ने ऐसा लैंडिंग किया, ये वैलिड जोन था, मार्केट ने सिर्फ थोड़ा सा टच किया डाउन। तो ये चीज होती है, जब वैलिड जोन होगा तो मार्केट ऐसा लैंडिंग का भूल जाए कि ऐसा लैंडिंग होगी। जब जो इनवैलिड जोन होता है, ये देखें वैलिड जोन था, मार्केट ने सिर्फ टच किया, वैलिड जोन था सिर्फ टच किया, इनवैलिड जोन में ऐसा लैंडिंग होती है, वैलिड जोन में ऐसा लैंडिंग नहीं होती। ये देखें सिर्फ टच किया डाउन, ये चीज होती है। अच्छा सही हो गया, थैंक यू जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज फिर जो है वो हम मीटिंग एंड करते हैं। जी, एनीवन? नो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का, अपना अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, खुश रहें, मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।